जहां तक इस चुनाव में हवा की बात है तो मुइज़ू के खिलाफ हवा माना जा रहा है। इसका एक संकेत ये भी है कि राष्ट्रपति बनने के पहले मुइज़ू जो है वो माले के मेयर थे और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो सीट खाली हुई और माले में मेयर का चुनाव कराया गया तो उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो हार गया। इससे मुइज़ू के एंटी इंडिया रुख के खिलाफ वोट माना गया। वन प्राइमरली चाइना एंड देन इंडिया के अंदर वो पैसे भी हैं उनके पास कि दे कैन बाय इट, वो दोनों चीजें हैं। यू जस्ट कांट से वन। मालदीव से एक नारा बुलंद हो रहा है कि गली गली में शोर है, मोहम्मद मुइज़ू चोर है। अपने राष्ट्रपति के लिए ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टीज क्यों कह रही हैं कि मोहम्मद मुइज़ू को ताले में बंद करके जेल में डालो? तो वो दिन जो हम बोल रहे थे ना, मुइज़ू आउट कब होएगा, वो दिन बहुत पास आने वाला है। हम लोग खुश हो सकते हैं एक तरफ कि भाई मुइज़ू आउट हो रहा है। सब देखे, आप अपने कपड़े उतार के बेचने को तरक्की समझते हैं? आपकी तरक्की हो रही है? गुर्दे दे रहे हो आप, नो आप किडनीज दे रहे हो उनको, अब गुर्दे बेच के तो आप जश्न मनाना चाहते हैं, आपका तरक्की हो रही है। दोस्तों ये बात मैं कुछ समय से कह रहा हूं आप लोगों को, 2-3 महीने से, जब से ये मैटर हुआ है, क्योंकि मैं इसको पहले से फॉलो कर, मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति बन जाएगा, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जाहिर है उसको इसका नुकसान तो आगे बर्दाश्त करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा करेगा, जैसे इसराइल बर्दाश्त कर रहा है। अब इसराइल को, अब तो इसराइल जंग कर रहा है ना फ़लस्तीन पे, इसराइल को तो अब पता चलेगा ना, जब कभी जाके जंग रुकेगी उसको पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया। ऐसे ही मालदीव को भी पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया। आज तो नहीं पता चलेगा, कुछ अर्से बाद उसको पता चलेगा। जब उससे दूसरे मुल्क भी बाइकआउट करेंगे। तो बहुत से कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं उन पे, तो वो एक्शन का रिएक्शन उसको पता चलेगा ना कुछ अर्से बाद कि उसने क्या खोया और क्या पाया। नुकसान तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो छोड़ा बहुत नहीं, उसने काफ़ी नुकसान भी किया ना, काफ़ी मुल्कों से उसका ताल्लुकात ख़राब होंगे तो नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं। जय हिंद दोस्तों मालदीव में लोकल चुनाव थे, शायद खत्म भी हो गए, कल परसों में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और इसी के साथ साथ ये पता भी चल जाएगा कि जो मोहम्मद मुइज़ू ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मालदीव में फैलाया था उसको लोगों ने स्वीकार किया है या नहीं। जो एक रेडिकल इस्लाम के नजरिए से भारत को देखने की कोशिश मोहम्मद मुइज़ू ने की थी और अपने जनता से कहा था कि भाई रेडिकल इस्लामिक नजरिए से भारत को देखो, मदरसे छाप वाली नजरिए से, पाकिस्तानी नजरिए से भारत को देखो। क्या जनता उस नजरिए से, मालदीव की जनता भारत को देख रही है या नहीं, ये इस चुनाव में साफ हो जाएगा। हालांकि जो मीडिया एक्सपर्ट्स की बात किया जाए, मालदीव के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई टोटल जो लहर है वो पूरी की पूरी मालदीव के करंट जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों मालदीव की जो अधिकतर पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं वो टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि टूरिस्ट ही उनके लिए सबसे बड़ा खाने पीने का जरिया है। मालदीव ने भारत से पंगा लेके एक तरीके से मालदीव के लोकल लोगों के पेट पे ही लात मार दिया है। इसलिए मालदीव के लोकल्स मोहम्मद मुइज़ू के पार्टी को समर्थन नहीं देने वाले, उनके अगेंस्ट वोट करने वाले, और वोट जो जाएगा वो ऐसे पार्टी को जाएगा जो भारत का समर्थन करती हुई नजर आई। ठीक है, फिलहाल तो जो एक्सपर्ट्स है उनका यह कहना है, कल तक रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और दोस्तों इस चुनाव में चाइनीज ने भी मालदीव को काफी पैसा दिया है अपने चुनाव प्रचार के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए, ताकि मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी ही जीते। लेकिन लग ऐसा रहा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से कि प्रो इंडिया जो पार्टी है वो जीतने वाली है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका भारत विरोधी जो रुख है वो देखने को मिला था और इसी लिए माना जा रहा है कि उनके खिलाफ यहाँ पर एक तरह से लहर जो है देखने को वहाँ पर मिल रही है। लोग इसके पीछे पड़ गए। अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं तो निचोड़ सिर्फ ये है कि मोहम्मद मुइज़ू चोर है और यही गली गली में शोर है, वो चोर है। सोशल मीडिया पे वहां पे आग लगी हुई है, लोग कह रहे हैं कि हटाओ इसको, मुइज़ू को। इनके जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद ने यह बोला है कि मोहम्मद मुइज़ू जो है वो चोर है, उसके ऊपर इंपीचमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए। इंपीचमेंट कब होती है दोस्तों? जब प्रेसिडेंट को या किसी को भी पार्लियामेंट के वोट के थ्रू हटा दिया जाता है, क्योंकि उस लेवल पे आप ये नहीं कह सकते कि भाग यहां से। टूरिज्म पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मालदीव्स के अंदर जो इंडियन टूरिस्ट जाते थे उन्होंने भी खुद ब खुद बाइकआउट किया है। क्या कहते हैं आप, अब मालदीव्स पर इस चीज का कितना असर पड़ेगा? मालदीव पर तो जाहिर असर तो पड़ेगा ही ना। आप देख लें जो उन्होंने उनके साथ रवैया अख्तियार किया, उस रवैये से दूसरे मुल्क भी जाहिर है उन इंडिया के साथ देंगे, क्योंकि बदतमीज़ का तो कोई भी साथ नहीं देता। मुझे ये बताएं, घर में अगर कोई, घर से हिसाब लगा लेगा, कोई घर में कोई बच्चा को बदतमीज़ करता है तो उसको तो ज़ाहिर डांट डपट तो पड़ती है ना वालिदैन से। तो यही हिसाब है जब उसने बदतमीज़ी की है। आपकी नज़र में मालदीव्स बदतमीज़ है? हाँ जाहिर है, जब उसने किया वो तो बदतमीज़ी है ना। ये तो बदतमीज़ी छोड़ी कहलाती है। आप मुझसे प्यार से हमदर्दी से बात करें, मैं आपको आगे से बदतमीज़ी से जवाब दूँ तो फिर बदतमीज़ मैं हुआ तो मुझे तो फिर देखने वाला बंदा भी नहीं मुँह लगाएगा। नहीं लगाएगा। तो फिर ऐसे ही सिस्टम है ना, जब
उसने बदतमीजी की है इंडिया के साथ, दूसरे मुल्क भी उसको देख रहे हैं, वो कहेंगे ये नहीं ठीक है। क्या बात है, आप पड़ोसी मुल्क की साइड ले रहे हैं? पड़ोसी मुल्क की साइड इसलिए ले रहा, जो ठीक है वो ठीक है, मैं ठीक की साइड ले रहा हूँ। मैं इंडिया नहीं देख रहा, मैं दुश्मन नहीं देख रहा, मैं कोई ज़ात पात नहीं देख रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ जो ठीक है मैं उसके साथ हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ। मालदीव्स को अब कितनी आइसोलेशन पूरी दुनिया में फेस करनी पड़ेगी बताएं? जाहिर है उसको इसका नुकसान तो आगे बर्दाश्त करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा करेगा। जैसे इसराइल बर्दाश्त कर रहा है, अब तो इसराइल जंग कर रहा है ना फ़लस्तीन पे। इसराइल को तो अब पता चलेगा ना, जब कभी जाके जंग रुकेगी उसको पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया। ऐसे ही मालदीव को भी पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया। अच्छा। आज तो नहीं पता चलेगा, कुछ अर्से बाद उसको पता चलेगा जब उससे दूसरे मुल्क भी बाइकआउट करेंगे। हाँ, तो बहुत से कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं उन पे। तो वो एक्शन का रिएक्शन उसको पता चलेगा ना कुछ अर्से बाद कि उसने क्या खोया और क्या पाया। नुकसान तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो छोड़ा बहुत नहीं, उसने काफ़ी नुकसान भी किया ना, काफ़ी मुल्कों से उसका ताल्लुकात ख़राब होंगे तो नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है। पड़ोसी मुल्क की क्या पावर है कि हुकूमत के कहे बगैर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने खुद बाइकआउट किया। टूरिज्म पर बहुत फर्क पड़ा मालदीव्स में, क्या कहते हैं सर, उनकी कितनी पावर दिख रही है वर्ल्ड में? इंडिया की, इंडिया तो आप देखें हर चीज़ में आगे है, IT में आगे है, बिजनेस में है, डॉक्टरी में है, कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, इंडिया हर शोबे में आगे है। इंडिया, बांग्लादेश, कतर कहाँ पहुँच गए हैं, हम देख लें पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। IT में तो इंडिया इतना आगे चला गया है कि आपको क्या बताऊं। हमारे अभी IT का रोना रो रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं जी IT के चाइना से आ रहे हैं, वो इसमें एंटर होंगे, 6 टीमें IT की वो आ रही हैं चाइना की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तो ख्याली पुलाव में अवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कई सालों से कि बस आज ये हो जाएगा, आ रहे हैं ये हो जाएगा। अब ये फिर IMF से कर्जा आएगा, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनना। कर्जा आता है, या तो कर्जे की डिटेल कभी आज तक किसी ने दी है? IMF से लेते हैं, वो किधर किधर खर्च हो रहा है। PIA हमारी खसारे में है, रेलवे हमारी खसारे में है, आप देख लें, ठीक है। तो बोल्टन वाला एयरपोर्ट अभी रिसेंटली हमने बेच डाला, तो ये सऊदीया को बेच रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट है, ये हमारी जो हवाई हदूद है, अब ये वो सऊदीया ख़रीद रहा है। बंदरगाहें हमारी वो चाइना ख़रीद लेगा। तो हम तो फिर वही है। बहुत सी आप देख लें पाकिस्तान में से कितने लाख अफराद, मेरे ख्याल से 20 लाख के करीब तो अफराद वैसे ही बाहर चले गए हैं। और इन्होंने कहा आने से पहले हुकूमत में कि 10 साल लग जाएंगे, जो इमरान खान ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उसको ठीक करने में। 10 साल में तो वैसे ही दुनिया मर जानी है। 10 साल बाद आपको कैसे पता 10 साल में दुनिया मर जानी है? अरे 10 साल तो इन्होंने कहा ठीक होने में लग जाने हैं। अच्छा, वो लग पाकिस्तानी मर जाने आप कह रहे हैं? लगने में तो आप देख लें, जिस तरह महंगाई जा रही है और जिस तरह लोगों के गुजारे नहीं हो रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लोग टेंशन से मर रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार है, नफ्सियाती बन गए हैं हम। और इसी वजह से बन रहे हैं ना कि आगे लोगों को नज़र वसाइल कुछ नहीं आ रहे। आप चले जाएं फैक्ट्रियों में 2-2 हज़ार मजदूर काम। नफ्सियाती है हम कि हमसे एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती, और ये बात सच है। बर्दाश्त कैसे हो? बर्दाश्त इस वजह से नहीं ना होती, हर बंदा टेंशन में है। हर बंदे को घर की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को वसाइल की टेंशन है, किसी को किचन की टेंशन है, घर का किचन नहीं चल रहा, किसी को घर के किराए की टेंशन है, किराया नहीं जा रहा। सारे टेंशन में ही है, और टेंशन से डिप्रेशन में आके इंसान फिर खुदकुशी भी करता है, किसी को गुस्से में थप्पड़ भी मार देता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती उसको गाली भी निकाल देता है। ये सारा डिप्रेशन का ही मसला है। डिप्रेशन आया कहाँ से ये देखें ना, इन चीज़ों से, महंगाई से डिप्रेशन आया इंसान पे कहाँ से। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फैमिली समेत नहर में छलांग लगा के लोग मर रहे हैं, इसी वजह से तो मर रहे हैं। हमारे मुल्क का कुछ नहीं, ये 10 साल का उन्होंने कहा ठीक करने में लग जाएंगे, और 10 साल में यही होना ना। अब फिर देख ले पेट्रोल ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, वो कोई ठीक ठूक नहीं होनी। 10 साल में कुछ भी नहीं होना। लोग सही कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे रह गए हैं। मैं उनको कहूँगा अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, जो पाकिस्तान में हैं उनको अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मैं ये कहूँगा बस।